चलो, आज हम ईथर का ऑक्सीकरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ईथर। ये हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है ईथर वाला। कौन सा चैप्टर है? ईथर। और उसमें ऑक्सीकरण किस प्रकार से होगा? तो ईथर का हम क्या कर रहे हैं? ऑक्सीकरण। तो ईथर का ऑक्सीकरण किस प्रकार से आ जाएगा? जैसे हम ले लेते हैं डाई मेथिल ईथर, डाई एथिल ईथर लेते हैं, सॉरी, CH3 CH2O CH2 CH3। इसका नाम है बेटा, क्या नाम है इसका? दिव्यांशु बताओ बेटा, इसका नाम क्या होगा? जल्दी बताओ। प्लस इसमें हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। तुम बोलते रहो, कोई दिक्कत नहीं मुझे, ठीक है ना। ये ऑक्सीजन, इसको मैंने ब्रैकेट के अंदर इसलिए लिखा बेटा कि यदि हम 2 और O लिखते हैं तो कभी कभी हम इसको 20 पढ़ लेते हैं। तो ये 20 नहीं, 20 नहीं, बल्कि 2, और ऑक्सीजन को हमने अलग लिखा हुआ है, देखो O अंदर लिखा हुआ ऑक्सीजन, है ना। और ये नवजात ऑक्सीजन है। इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में होगा? K2Cr2O7। इसका नाम क्या है बेटा, कोई बता सकता है? K2Cr2O7, इस हमने प्रैक्टिकल में भी यूज किया था पोटेशियम इसको। डाइक्रोमेट। बिल्कुल, पोटेशियम। पोटेशियम डाइक्रोमेट। गुड, ठीक है ना। इसका नाम क्या है? पोटेशियम डाइक्रोमेट। एंड सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 को हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये क्या करता है यहाँ से? ये एक तो बना देता है H2O मॉलिक्यूल। तो H2O कैसे बनेगा? ये जो ऑक्सीजन है, ये एक हाइड्रोजन यहाँ से एक हाइड्रोजन लेकर के H2O बना देगा, और यहाँ क्या बचेगा? देखो CH3 CH बचा, इस वाले के पास क्या बचा? CH3 CH बचा, यहाँ भी क्या बचा? CH3 CH। तो दो मॉलिक्यूल CH3 CH बचे। तो ये दोनों ऑक्सीजन जाकर के उससे जुड़ जाते हैं और क्या बना देते हैं? CH3 CHO, और प्लस इसमें H2O निकल गया। इसका नाम क्या है बेटा? एस्टाल्डिहाइड। गुड, एस्टल्डिहाइड या एथेनॉल हम इसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एथेनॉल। यदि देखो, ध्यान नहीं रखना आपको कि जो ये एथेनॉल है, इस एथेनॉल का जब हम पुनः ऑक्सीकरण करवाएं, मान लीजिए हमने एथेनॉल लिया CH3 CHO, और इसका फिर उसी की उपस्थिति में यही, है ना, इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं, जिसको ऑक्सीडेशन माने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, है ना। और इसके साथ यदि हम क्या करवाएंगे? ऑक्सीडेशन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सेम कैटलिस्ट, यहाँ पर ले लेंगे K2Cr2O7, K2Cr2O7 और प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। देखो बेटे, एक सल्फ्यूरिक एसिड और एक K2Cr2O7, इन दोनों को लेंगे तो ये क्या बना देगा? देखो, यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास CH3COOH। इसका नाम क्या है? नाम बताओ, जल्दी बताओ। एसिटिक एसिड। एसिटिक बिल्कुल है, एसिड। ये एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड होगा। क्या होगा? एसिटिक एसिड होगा। तो इस प्रकार से हमने एसिटिक एसिड या एथेनोइक अम्ल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटा इसको? एथेनोइक अम्ल। क्या बोलते हैं? एथेनोइक अम्ल। तो देखो, जो फॉर्मूले आप लोगों को बहुत कठिन लग रहे थे वो अब आसान होने लगे, है ना। एथेनोइक अम्ल हमें आसानी से आ रहा है कि एथेनोइक अम्ल है, मेथेनोइक अम्ल है, ठीक है ना, ये प्रैक्टिस बेस्ड। तो इस प्रकार से हम क्या बोलेंगे इसको? एथेनोइक अम्ल या एसिटिक एसिड, ठीक है। ये आगे बेटा एसिटिक एसिड। इस प्रकार से हम क्या करते हैं? अभिक्रिया करवाते हैं, इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं, और ऑक्सीडेशन के बाद हमें तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है और दूसरा एसिड प्राप्त होता है। दूसरा है बेटा प्रोक्साइड का बनना। अब हमें प्रोक्साइड बनाने, नेक्स्ट जो इसकी अभिक्रिया है ये है प्रोक्साइड, ठीक है ना। प्रोक्साइड अलग अलग प्रकार के होते हैं। यहाँ पर प्रोक्साइड, प्रोक्साइड का बनना। प्रोक्साइड कैसे बना सकते हैं? ठीक है ना, प्रोक्साइड किस प्रकार से बन सकता है? तो यहाँ प्रोक्साइड कैसे बनेंगे वो हमने बनाना है। तो प्रोक्साइड, यहाँ आधा का है ना, प्रोक्साइड का बनना। तो प्रोक्साइड का बनना है ये, इसको हम स्वतः ऑक्सीडेशन भी कह सकते हैं, सेल्फ ऑक्सीडेशन, है ना। तो हम लेंगे यहाँ पर डाई एथिल ईथर। दिव्यांशु ने बताया नहीं बेटा, इसका नाम है ना डाई एथिल ईथर। क्या बोलते हैं इसको? CH3 CH2O CH2 CH3। देखो इसका नाम क्या है? डाई एथिल ईथर, ठीक है। क्या नाम है बेटा इसका? डाई एथिल ईथर। क्या नाम है आशीष इसका? आशीष नोटियाल, बताओ बेटा इसका नाम क्या है? डाई एथिल ईथर। गुड, ठीक है ना, इसको हम डाई एथिल ईथर। इसमें हाफ O2 के साथ अभिक्रिया कराएंगे। किसके साथ? हाफ O2 के साथ। और ये क्या बना देता है? देखो, ये इस टाइप से बन जाता है कंपाउंड, और इसे बोलते हैं पेरोक्साइड। CH3 CH2O CH2 CH3, ये तो ऐसे रहेगा, और इसके साथ एक क्या होगा? कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग से ऐसे एरो से ऑक्सीजन यहाँ जोड़ देंगे।
तो ये बना बेटा हमारे पास, इसको बोलते हैं प्रोक्साइड, ठीक है ना। और इसको बोलते हैं डाई एथिल ईथर प्रोक्साइड। क्या बोलेंगे? डाई, दो बार एथिल है, डाई एथिल ईथर और प्रोक्साइड। ये देखो प्रोक्साइड, ये डाई एथिल ईथर प्रोक्साइड, ये इस प्रकार से डाई एथिल ईथर प्रोक्साइड, ये बन जाएगा, ठीक है ना। ये क्या बनेगा? डाई एथिल ईथर प्रोक्साइड, ये बनेगा। क्लियर? तो इस प्रकार से हम प्रोक्साइड बना सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा इसके बाद, और आगे चलते हैं, इसकी रिएक्शन है वह है हैलोजनीकरण। क्या है? हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण किसके साथ होती है बेटे अभिक्रिया? हैलोजनीकरण क्या होता है बेटा? हैलोजनीकरण हेलोजन के साथ होती है सर। बिल्कुल, जो हैलोजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो उसे हम हैलोजनीकरण कहते हैं। तो इसमें हैलोजनीकरण किस प्रकार से होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ ये प्रतिस्थापी यौगिक देते हैं। कैसे? जैसे हम ले लेंगे हैलोजनीकरण किस प्रकार से हो जाएगा, डाई एथिल ईथर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? आंचल बताओ बेटा, डाई एथिल ईथर का जल्दी बताओ। आंचल बेटा, डाई एथिल ईथर का फॉर्मूला क्या होगा? CH3 CH2 O CH2 CH3, ये क्या है? जल्दी बता, नाम बता इसका। डाई एथिल ईथर। तो यही बताना है, CH3 CH2 O CH2 CH3, ठीक है ना। ये क्या है? डाई एथिल ईथर, ठीक है। इसका हमें क्या करना है? हैलोजन के साथ अभिक्रिया करवानी है। हैलोजनीकरण का मतलब हैलोजन के साथ। हैलोजन क्या होता है बेटा? Cl2 Br2 I2 F2 Cl2 Br2 I2, है ना, ये हैलोजन है। तो इसके साथ जब हम अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा? देखो यहां से क्या होगा, इस वाली पोजीशन पर ध्यान रखना, इस वाली पोजीशन पर, इन पोजीशनों से हैलोजन निकलता है। देखो कैसे हाइड्रोजन निकलता है, जैसे ये बन जाएगा CH3 और ये CH हो गया, तो इस ऊपर वाली इस वाली पोजीशन पर क्या आएगा? यहाँ पर Cl आ जाएगा। क्या आएगा? Cl आएगा, क्लोरीन आएगा। फिर क्या आएगा? O आएगा। फिर CH आएगा, देखो यहाँ पर क्या आएगा? CH आएगा। और इस पर Cl आएगा। फिर क्या आएगा? CH3 आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से एक कंपाउंड बना देता है। और प्लस इसमें क्या होगा? 2 मॉलिक्यूल HCl, 2 मॉलिक्यूल क्या निकल जाएंगे? HCl। तो हम यहाँ पर 2Cl2 ले सकते हैं, क्योंकि 4 निकले ना, तो 2Cl2 इस प्रकार से बनेगा बेटा, ठीक है ना। और इसको कहते हैं अल्फा अल्फा। देखो एक अल्फा, फिर दूसरा अल्फा, फिर क्या आएगा? डाई क्लोरो, डाई क्लोरो, ठीक है ना, डाई क्लोरो। उसके बाद क्या आएगा? डाई मेथिल, सॉरी डाई एथिल, अल्फा क्लोरो डाई एथिल। और फिर क्या आएगा? उसके बाद लास्ट आएगा में इसमें ईथर। क्या आएगा? ईथर। इस प्रकार से, ठीक है ना, अल्फा अल्फा डाइक्लोरो डाई एथिल ईथर, इसका नाम ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से हैलोजनीकरण होता है। कभी कभी क्या होता है कि जब हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में लेते हैं, ये तो सिंपल अंधेरे में होगा। कैसे में होगा? डार्क रिएक्शन है। कैसे रिएक्शन है? डार्क, अंधेरे में होना। यदि हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में लेंगे तो तब क्लोरीन ज्यादा अभिक्रिया करेगा। देखो डाई एथिल ईथर का क्या फॉर्मूला होगा बेटा? हाँ चल जल्दी बता, डाई एथिल ईथर का फॉर्मूला क्या होगा? CH3 CH3 CH2 हम्म OCH2 हम्म CH3। ठीक है बेटा, ठीक है। अब हम इस पर ये है डाई एथिल ईथर, इसमें 10 मॉलिक्यूल Cl2 की रिएक्शन करवाएंगे। देखो बार बार बोलने से, बार बार पढ़ने से याद हो जाता है ना। तो ये देखो, ये हमने 10 मॉलिक्यूल Cl2 के साथ रिएक्शन करवाई। और यहाँ पर क्या होगा, जो जितने इसमें क्या है, जो हाइड्रोजन लगे हैं, उन जगहों पर सब पे क्लोरीन आएगा। यहाँ पर क्या लेंगे? सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, ये ध्यान रखना, सूर्य का प्रकाश कर लेंगे, सनलाइट, है ना, सूर्य का प्रकाश, इसकी उपस्थिति में हम करवाएंगे इसकी अपक्रिया, ठीक है ना। और जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करवाते हैं तो ये क्या करता है, ये 10 के 10 यहाँ पर जो दिखाई दे रहे हैं ना आपको, इस हाइड्रोजन, इन सब हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन आ जाता है।
तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं CCl3 CCl2O फिर CCl2 CCl3 इस प्रकार से। और प्लस इसमें क्या हो जाएगा 10 मॉलिक्यूल हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकल जाएगा। इस प्रकार से ये कंपाउंड बन जाएगा, है ना। और इसको बोलते हैं बेटा पर क्लोरो डाई इथाइल ईथर, ठीक है ना। पर क्लोरो डाई इथाइल ईथर या डाई एथिल ईथर, डाई एथिल और ईथर इस प्रकार से है पर क्लोरो डाई एथिल ईथर। ये इस टाइप से चलेगा, इसको हम क्या कहेंगे पर क्लोरो डाई एथिल ईथर। तो इस टाइप से हम इसका नाम लिख सकते हैं। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई बेटा। तो इस टाइप से हम इनका नाम लिख सकते हैं और ये हमारे पास क्या होगा डाइएथिल ईथर। किसके साथ, प्रकाश के साथ, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में इसने अभिक्रिया। नेक्स्ट इसके बाद एक और रिएक्शंस बनती बेटा इसमें, वो बनती है ऑक्सोनियम, है ना। ऑक्सोनियम लवण बनाना, ऑक्सोनियम देखो यहाँ पर ऑक्सोनियम लवण बनाना। नेक्स्ट है इसमें ऑक्सोनियम लवण बनाना। देखो ऑक्सोनियम लवण बनाना है ना। और किस प्रकार से ऑक्सोनियम लवण किस प्रकार से बन सकता है, तो ऑक्सोनियम लवण किस प्रकार से बन सकता है, जैसे हमने क्या लिया डाइएथिल ईथर लिया। क्या नाम होगा बेटा इसका डाइएथिल ईथर का, इसका नाम क्या नाम है इसका, दिव्यांशु बताओ बेटा। डाइएथिल ईथर का नाम क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा। CH3 हम्म CH2 हम्म OCH2 हम्म CH3। ठीक है ना। इसको बार बार देखना बेटा, है ना, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। चलो ये हमारे पास डाइएथिल ईथर हो गया। इस पर हम सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन कराएंगे। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है बेटा क्या होता होगा H2SO4, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला H2SO4, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है। और जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ हम विक्रिया करवाते हैं तो क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा यहाँ पर CH3 CH2 तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन भी वैसे रहेगा और CH2 CH3 भी ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना। लेकिन इस पर क्या होगा, इस पर एक हाइड्रोजन जुड़ जाता है। क्या होता है इसमें, एक हाइड्रोजन जुड़ता है और ये पॉजिटिव के फॉर्म में जुड़ता है इसमें, है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये H प्लस के रूप में जुड़ता है। ये प्लस चार्ज इस पे आ जाता है और यहाँ आ जाता है HSO3 नेगेटिव, HSO4 नेगेटिव, सॉरी HSO4 नेगेटिव, ये नेगेटिव रहेगा। तो इस प्रकार से जो कंपाउंड बना, ये बना डाई एथिल ईथर ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है ना। ये डाई एथिल एथिल ऑक्सोनियम, इसका नाम क्या होगा डाई एथिल ऑक्सोनियम, क्या होगा ऑक्सोनियम। और ये क्या आएगा हाइड्रोजन सल्फेट, इसका नाम है हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट, ये क्या होगा हाइड्रोजन सल्फेट। इस प्रकार से इसको बोलेंगे, ठीक है ना। तो इस टाइप से हमने क्या बना दिया ऑक्सोनियम लवण बना दिया, ठीक है ना। ये लवण बन गया एक प्रकार का लवण, ठीक है। नेक्स्ट अभिक्रिया बेटा इसमें हाइड्रोओइक अम्ल के साथ, किसके साथ हाइड्रोओइक अम्ल के साथ। तो हाइड्रोओइक के अम्ल के साथ हमने अभिक्रिया करवानी है। नेक्स्ट है हाइड्रोओइक अम्ल के साथ, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है लेकिन है सरल, ठीक है ना। हाइड्रो आयोडिक, हाइड्रो आयोडिक, ठीक है ना। हाइड्रो आयोडिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, अम्ल के साथ अभिक्रिया करो, हाइड्रो आयोडिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो इसके साथ किस प्रकार से अभिक्रिया होगी, ठीक है ना। तो यहां पहले हम लिख लेते हैं हाइड्रो आयोडिक। हाइड्रो आयोडिक क्या होता है बेटा HI, है ना। तो डाइएथिल ईथर का क्या फॉर्मूला होगा, ठीक है ना, ये बताएगा प्रशांत, बताओ बेटा डाइएथिल ईथर का फॉर्मूला क्या होगा। CH3 CH2 OCH2 CH3। बिल्कुल ठीक है ना,
सही बताया इन्होंने। और इस पर हम रिएक्शन करवाएंगे बेटा HI, किसकी रिएक्शन करवाएंगे? 2 मॉलिक्यूल HI की, हाइड्रोजन आयोडीन। ये देखो हाइड्रो आयोडिक अम्ल, ये हाइड्रो आयोडिक अम्ल है ना। इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो किस प्रकार से बन जाएगा? देखो ये जो 2 हाइड्रोजन है ना, ये इस ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बना देंगे? H2O बना देंगे। तो ये बचा क्या है? ये वाला देखो CH3 CH2, 2 CH, देखो CH3 CH2 दो बचे हुए हैं और इन दोनों के आगे आयोडीन लगा दो, ठीक है ना। और प्लस क्या बन जाएगा? H2O बन जाएगा, ठीक है ना। इसका नाम क्या है? आयोडोएथेन या एथिल आयोडाइड। क्या कर सकते हैं? आयोडोएथेन या एथिल आयोडाइड हमारे पास प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। ये बन गया बेटा हाइड्रोजन जो हाइड्राइड के साथ जो अभिक्रिया होगी वो इस प्रकार से होगी। इसके बाद नेक्स्ट है बेटा इसमें एक अभिक्रिया और है, किसके साथ करवानी है? वो रिएक्शंस है हमारे पास, वो है तप्त एल्यूमिना पर, ठीक है ना, या निर्जलीकरण भी इसको कह सकते हैं। हम इसको पहले लिख देते हैं निर्जलीकरण। क्या अभिक्रिया होगी? निर्जलीकरण। इसका मतलब क्या हुआ? निर्जलीकरण, जल रहित करना, जल को हटा देना, इसमें पानी हटा देना, निर्जलीकरण। जिसमें से जल हट जाए उसे कहते हैं निर्जलीकरण। उसे क्या कहते हैं बेटा? निर्जलीकरण, है ना। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे? जल को हटा देंगे। किस प्रकार से हटेगा? देखो यहाँ हम क्या लेंगे, जैसे माना ये, इसको हम कह सकते हैं तप्त एल्यूमिना का प्रभाव। जैसे हम क्या लेंगे, यानी कि एल्यूमिना की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाएंगे Al2O3 की उपस्थिति में, है ना। Al2O3 की उपस्थिति में जब हम गर्म करवाएंगे तो गर्म करते हैं इसको, है ना, इसकी उपस्थिति में, तो क्या हो जाता है? निर्जलीकरण कहलाता है। जैसे मान लीजिए हमने लिया CH3 CH2O CH2 CH3, वंदना, इसका नाम क्या है बेटा? वंदना रावत। डाई एथिल ईथर। गुड बेटा, है ना। इसको कहते हैं डाई एथिल ईथर, ये डाई एथिल ईथर है। और यहाँ पर लेंगे एल्यूमिना Al2O3, इसको क्या पढ़ेंगे? एल्यूमिना। और यहाँ पर टेम्परेचर होगा 360 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। और यहाँ से क्या होगा बेटा? देखो H2O निकलना है इसमें से। तो H2O कैसे कि एक ऑक्सीजन ये है, एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से। तो इस प्रकार से यहाँ क्या बचा? CH2, फिर क्या बचा? CH2, है ना। फिर देखो यदि हम निकालेंगे तो H2O यहाँ निकल गया, है ना। इनके बीच डबल बॉन्ड आता है बेटा और ये बन जाएंगे 2 मॉलिक्यूल। कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 2 मॉलिक्यूल। इसका नाम कौन बताएगा? जल्दी बताओ बेटा, इसका नाम क्या है? एथीन इसका या नाम है बेटा, एथिलीन। हाँ, एथीन इसका आईयूपीएसी नेम है, एथीन। और जो साधारण नाम है वो है एथिलीन, एथलीन या एथिलीन। इसका उपयोग हम फलों को पकाने में भी करते हैं, ठीक है ना। बार बार मैं बताता रहता हूँ फलों को पकाने में एथिलीन गैस का, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारे पास निर्जलीकरण हुआ। इसको क्या बोलेंगे? निर्जलीकरण। नेक्स्ट अभिक्रिया बेटा ईथरेट का बनना। ईथरेट नया कंपाउंड है, ईथरेट, ठीक है ना। क्या है? ईथरेट का बनना। क्या है? ईथरेट। देखो ईथरेट, ईथरेट का बनना। तो ईथरेट का बनना किस प्रकार से हो सकता है, या निर्माण हम कह सकते हैं, है ना। ये बनना किस प्रकार से बन सकता है? ईथरेट का बनना तो किस टाइप से बन सकता है? हम क्या लेंगे, यहाँ पर लेंगे डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर का फॉर्मूला क्या होगा? दिव्या बताओ बेटा, कृष्णा पुंडीर और दिव्या दोनों बताओ। डाई एथिल ईथर का फॉर्मूला क्या होगा? कौन बता रहा है? जल्दी बताओ भाई। CH3 हम्म, CH2O CH2 CH3। गुड। ये है बेटा डाई एथिल ईथर, इसको क्या बोलते हैं? डाई एथिल ईथर, ठीक है ना। अब बच्चों को बहुत याद करते रहेंगे आप लोग, है ना, आप लोगों को तो बहुत परफेक्ट हो जाता है। प्लस यदि हम क्या करेंगे इसमें BF3, बोरोन ट्राइफ्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो ये क्या करता होगा? ये एक प्रकार का कंपाउंड बना, देखो जैसे कैसे बनाएगा, CH3 CH2, है ना। और इसके साथ ये दोनों होल्ड वाइज में है, और ऑक्सीजन ये देखो मैंने डाईइथिल ईथर लिखा, और यहाँ एरो से इस प्रकार से जुड़ता है BF3, पूरा का पूरा उसमें मॉलिक्यूल BF3 जुड़ गया, ये पूरा मॉलिक्यूल बन गया।
ठीक है ना। इसका नाम है बोरोन ट्राइफ्लोराइड ईथरेट। इसका नाम क्या होगा, बोरोन ट्राइफ्लोराइड, ट्राइफ्लोराइड, फ्लोराइड, फ्लोरो, फ्लो, ऐसे ओ लिख लेंगे बेटा, ओ राइट, ईथरेट। ये सिंपल हम ईथरेट भी लिख सकते हैं इसको, ईथरेट, है ना। ये क्या बना देगा, ईथरेट बना देगा। तो इस प्रकार से बन सकता है। या एल्यूमिना के साथ बन सकता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ। यदि हम क्या करें, मान लीजिए हमने लिया डाई एथिल ईथर लिया। डाई एथिल ईथर का फॉर्मूला होता है CH3CH2 और इसके होल ट्वाइस और O लिख सकते हैं। और यदि हम क्या करेंगे, इसमें AlCl3 की अभिक्रिया करवाएंगे तो ये क्या करेगा, CH3 CH2, ये CH3 बेटा है ना, CH2 और यहाँ पर O आएगा, होल ट्वाइस O, और ये फिर एरो से क्या जुड़ जाएगा, AlCl3 जुड़ जाएगा। इसका नाम क्या होगा, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड ईथरेट। ये भी एक प्रकार का ईथरेट बन गया। क्या बना, ईथरेट। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, ईथरेट बना सकते हैं। ठीक है, लास्ट रिएक्शन है बेटा। उसके बाद है कार्ब धात्विक यौगिकों के साथ अभिक्रिया, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं, है ना। कार्ब धात्विक यौगिकों के साथ अभिक्रिया। तो कार्ब धात्विक यौगिक क्या हो सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर ले लिए, मान लीजिए हम ले लेते हैं डाइथिल ईथर लेते हैं। पहले इसमें लिख लेते हैं हम, कार्ब धात्विक, कार्ब धात्विक यौगिकों के साथ अभिक्रिया, यौगिकों के साथ अभिक्रिया। इसके साथ किस प्रकार से अभिक्रिया होगी, है ना, कार्ब धात्विक यौगिकों के साथ अभिक्रिया। तो यहाँ पर यदि हम इसको देखें तो किस प्रकार से हो सकता है, जैसे हमने लिया CH3 CH2 O CH2 CH3, ये हमारे पास डाई एथिल ईथर। ठीक है ना, ये क्या है बेटा, डाई एथिल ईथर। इसमें कार्ब धात्विक यौगिक क्या हो सकता है, जैसे जो कार्बनिक ऐसे यौगिक जो धातुओं से जुड़ा होता है। तो ये हम ले सकते हैं यहाँ पर CH3 Na ले लिया, मान लीजिए हमने ले लिया, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, इसके एक हाइड्रोजन को निकाल देता है, इसके हाइड्रोजन को, और यहां से क्या बना देगा, CH3 बना देगा, और बाकी कंपाउंड क्या होगा, उसके साथ जुड़ जाएगा। तो किस प्रकार से बनेगा, जो कंपाउंड बनेगा ये बनेगा CH4, एक तो बन जाएगा CH4, इसने हाइड्रोजन लेकर के CH4 बना दिया, ठीक है ना। और बाकी जो कंपाउंड है वो किस प्रकार से बन जाएंगे, दूसरा जो कंपाउंड बनेगा प्लस इसमें बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम एथीन है बेटा। और प्लस एक और बन जाएगा, देखो एथीन कैसे बना गया, यहाँ से हाइड्रोजन लेकर के निकल गया, फिर ये CH2 बचा, ठीक है ना। ये CH2 इस CH2 से अभिक्रिया करके CH2 CH2 बना दिया, ठीक है ना। अब बचा यहाँ पर ऑक्सीजन, सॉरी ये क्या बचा, ऑक्सीजन बचा, और ये CH3 और CH2 बचा। यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख लेंगे, CH3 CH2 ONA बन जाएगा, ठीक है ना, CH3 CH2 ONA। एथॉक्साइड बनेगा, एथीन बनेगा, और साथ साथ में मीथेन बनेगा। ये तीन क्या बनते हैं बेटा, इसमें कंपाउंड और बन जाते हैं। यहाँ पर इस टाइप से क्या होगा, यदि हम CH3Na की रिएक्शन करवाएंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा, ये तो था ईथर, ठीक है ना, जिस ईथर के बारे में हम पढ़ रहे थे। और ये डाई एथिल ईथर था, टोटली क्या था, डाई एथिल ईथर, ठीक है ना। इसके बाद एक ईथर और भी होता है बेटा, जो ये तो थे एलिफेटिक ईथर, लेकिन एक हम पढ़ेंगे एरोमेटिक ईथर। एरोमेटिक ईथर, एरोमेटिक जो एरोमेटिक कंपाउंड से बना हुआ ईथर होता है उसको हम बोलते हैं एरोमेटिक ईथर, ठीक है ना। और वो एरोमेटिक ईथर क्या होता है, यदि बेंजीन के ऊपर क्या लगा दें, क्या लगा दें बेटा, इसमें OCH3 लगा दें, तो वो क्या हो जाएगा, एरोमेटिक ईथर हो जाएगा, क्या होगा, एरोमेटिक ईथर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, थोड़ा सा एरोमेटिक ईथर के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो ईथर क्या होता है, ये जो एरोमेटिक ईथर होगा, बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगाएंगे, OCH3, ये देखो OCH3 लगा दिया, और इसका नाम क्या होगा बेटा, कोई बता सकता है, एनिसोल। बिल्कुल गुड, इसका नाम होगा एनीसोल, ये है बेटा एनीसोल, ठीक है ना, क्या कह सकते हैं हम इसको, एनीसोल।
और जब हम इस पर क्या करवाएंगे, 3 प्रकार की अभिक्रियाएं होती है, हम क्या करवाएंगे, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं HNO3 के, ठीक है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। प्रेजेंस किसका होगा, सल्फ्यूरिक एसिड होगा। ये फॉर्मूले याद होने चाहिए बेटा, नाइट्रिक अम्ल, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है ना, इनके साथ तो ये क्या बना देगा, जैसे बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग पर क्या बनेगा, ऊपर तो क्या होगा, OCH3 रहेगा, लेकिन ऑर्थो पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप जुड़ेगा और प्लस साथ साथ में पैरा पोजीशन पर भी नाइट्रो ग्रुप जुड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। OCH3 क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। यहाँ पर क्या होगा, NO2 यहाँ जुड़ेगा और प्लस में H2O निकल जाएगा। इस प्रकार से बना देगा, इसको बोलेंगे ऑर्थो ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल। इसको क्या बोलेंगे, ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल, ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल। इसको बोलेंगे बेटा पैरा पैरा नाइट्रो एनिसोल, एनिसोल, ठीक है ना, ये ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल और पैरा नाइट्रो एनिसोल होगा। नेक्स्ट इसके बाद यदि हम अगला देखते हैं, इसके जो अगला ईथर इसी में है, एनिसोल ब्रोमीन के साथ हैलोजनीकरण जिसको हम बोलते हैं। ये तो नाइट्रीकरण था, हैलोजनीकरण यदि हम करवाते हैं, हैलोजनीकरण, चलो आप लिख लेते हो, हैलोजनीकरण, ये हैलोजनीकरण है। तो हैलोजनीकरण में क्या होगा, यहाँ पर क्या लेंगे, एनिसोल लेंगे। एनिसोल क्या होता है बेटा, बेंजीन रिंग के ऊपर OCH3, ये OCH3 है और इस पर जब हम क्या करवाएंगे, किसकी रिएक्शन करवाएंगे, ब्रोमीन की रिएक्शन, रिएक्शन विद Br2, हैलोजन है ना, हैलोजनीकरण, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ CH2, कार्बन डाइसल्फाइड। जैसे कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ऐसे कार्बन डाइसल्फाइड है, कार्बन डाइसल्फाइड, डाई है ना, डाइसल्फाइड। और इस पर क्या होगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ब्रोमीन आ जाएगा, बस कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल रिएक्शन। OCH3 यहाँ आएगा, इस पर ब्रोमीन आ जाएगा, फिर क्या आएगा, बेंजीनिंग होगा, फिर इसमें क्या होगा, ऊपर क्या होगा, OCH3 और पैरा पोजीशन पर ब्रोमीन हो जाएगा, प्लस SBr, चाहो तो लिखवा लो, नहीं तो नहीं, कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी, है ना। इसको बोलेंगे ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल। ये देखो, ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल, ये क्या होगा, ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल हो जाएगा, ये पैरा ब्रोमो एनिसोल हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट इसके बाद और है सल्फोनीकरण, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरेशन, है ना, सल्फोनीकरण, सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण में क्या होता है बेटा, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है, ठीक है ना। फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देगा ये, तो यहाँ पर हम लेंगे बेंजीन रिंग लिया और इस बेंजीन रिंग पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर OCH3 ले लेंगे, OCH3। हमने फिर किसकी रिएक्शन करवाई, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की रिएक्शन करवाई, कैसे वाला, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, इसकी अभिक्रिया करवाई तो क्या होगा, इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर ये क्या करेगा, ये एनिसोल तो था ही, OCH3 था, लेकिन यहाँ क्या हो गया, यहाँ पर बना देगा SO3H, SO3H यहाँ जुड़ जाएगा ऑर्थो पोजीशन पर। यहाँ पर क्या होगा, प्लस साथ साथ में एनिसोल रहेगा ही, और इसके पैरा पोजीशन पर क्या होगा, OCH3 बेटा, इसके पैरा पोजीशन पर आएगा SO3H और प्लस इसमें H2O निकल जाएगा, ठीक है ना। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा ऑर्थो ऑर्थो ये आएगा सल्फोनिक एनिसोल, ऑर्थो सल्फोनिक एनिसोल, इस प्रकार से ये पैरा आ जाएगा, पैरा सल्फोनिक एनिसोल आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इस चैप्टर की सारी केमिकल रिएक्शन कंप्लीट कर ली बेटा, है ना। इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर होता होगा, इस ईथर का जो उपयोग है वो कहाँ पर होगा, उपयोग यदि हम देखें, ठीक है ना। इस चैप्टर में हमारे पास लास्ट पोर्शन है उपयोग। तो पहले है 1 नंबर, एक पॉइंट लिखेंगे, तो एक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाने में प्रयोग कर सकते हैं। इसका कहाँ प्रयोग होता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाने में, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक आप लोग जानते हैं, बनाने में, ठीक है ना, RMGX ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, ठीक है ना, इसको बनाने में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। दूसरा इसमें और क्या हो सकता है,
जो क्लोरोफॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, ईथर को मिलाएंगे और क्या बना देंगे, क्लोरोफॉर्म के साथ साथ मिलाकर ईथर का प्रयोग जो है किसमें किया जाता है, शल्य चिकित्सा के रूप में किया जाता है ना। क्लोरोफॉर्म के साथ इसको मिलाकर निश्चेतक के रूप में हम इनका प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। ईथर का प्रयोग किस रूप में करते हैं, निश्चेतक के रूप में। थोड़े याद रखना बेटा, है ना, किस रूप में ईथर का प्रयोग हम करते हैं, निश्चेतक यानी कि बेहोश करने, निश्चेतक के रूप में। इसको हम क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म के साथ मिलाते हैं और फिर निश्चेतक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। और तीसरा इसमें एक और है, पावर एल्कोहल बनाने में। पावर एल्कोहल, पावर एल्कोहल जानते हैं बेटा क्या होता है, पावर एल्कोहल होता है, किसे कहते हैं पावर एल्कोहल, इसमें ईथर प्लस क्या बनेगा, एल्कोहल। ईथर और एल्कोहल को मिलाकर के क्या बनाया जाता है, पावर एल्कोहल बन जाता है। ये पावर एल्कोहल है, इन दोनों को मिला पावर एल्कोहल बनाने में, ठीक है ना। जो हम पावर एल्कोहल बनाते हैं तो इस प्रकार से आ जाता है। उसके बाद प्रशीतक के रूप में, प्रशीतक जानते हैं आप लोग, जो ठंडा करने वाला होता है, प्रशीतक, है ना। प्रशीतक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, ठंडा करने वाला। जैसे आप लोगों ने देखा होगा CFC है, उसी प्रकार से ये भी थोड़ा सा ठंडा करने के काम आता है, प्रशीतक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। वहां पर भी प्रयोग कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। इस प्रकार से बहुत सारी चीजों में हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये मैंने लगभग लगभग दिया है। और सबसे ज्यादा ये इसको प्रयोग करते हैं विलायक के रूप में, ठीक है ना। ये विलायक के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं, ईथर का विलायक के रूप में। इस टाइप से हमारे पास 4-5 चीजें होंगी जिसको हम समझ सकते हैं। ये तो है बेटा हमारे पास ईथर, क्या हो गया, ईथर।